हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विराट भास्कर आपको 4th सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप लोग को मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शंस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1। सबसे पहले 4th सेमेस्टर में ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 आप लोगों को सिलेबस में पढ़ने हैं। सबसे पहला बात, ये आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना क्यों जरूरी है, इसका इम्पोर्टेंस कहाँ है, इस पे बात करेंगे। और इसके बाद आज आपका देखेंगे सिलेबस, क्या क्या पढ़ना है इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के अंदर में। सबसे पहले आप जब भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे, उसके बाद आपका एक टारगेट होगा कि हमें कहीं ना कहीं सेटल होने हैं। अब वहां पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 की क्या भूमिका है, और इसके बाद जब आप 6th सेमेस्टर में जाइएगा तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के बाद आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 पढ़ने हैं। उस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 की अहम भूमिका है। बाकी कंपटीशंस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 से ढेर सारे सवाल डिजाइन किए जाते हैं जो कि आपके सिलेबस से होते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के इंट्रोडक्शन में, सबसे पहले उसके सिलेबस के। और सबसे फर्स्ट सिलेबस में आपको पढ़ना है बाइनरी सिस्टम। अब इस बाइनरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपको लिखा गया है कि स्विच के बारे में, जो लिखा गया है कि ट्रांजिस्टर, कट ऑफ एंड सैचुरेशन, ये आपको सबसे पहले बताया गया है, पढ़ना आपके सिलेबस में कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में कैसे ऑन और ऑफ स्विच की तरह बिहेव करते हैं। इसके बाद आपको इसी में आगे पढ़ाया गया है जो पढ़ना है नंबर सिस्टम्स। आगे आपको इसी में नंबर सिस्टम पढ़ने हैं, और ये नंबर सिस्टम आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस यूनिट में रखता है। इस नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले पढ़ने हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, और बाइनरी नंबर सिस्टम कहां से कहां तक डिफाइंड है। इसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको पढ़ने हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये कहां से कहां तक डिफाइंड है। इसके बाद आपको पढ़ने हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, ये कहां से कहां तक डिफाइंड है। और इसके बाद आपको पढ़ने हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो बाइनरी नंबर सिस्टम 2 वर्ड मीन्स 0 और 1 डिफाइंड है। इसके बाद ऑक्टल मीन्स 0 to 7। 0 to 7 कहने का मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये जब आप 7 तक जाएंगे 0 to 7 इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम जो डिफाइंड है वो 0 to 9, और 0 to 9 मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो टोटल 10 मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद आपको हेक्साडेसिमल में आगे पढ़ना होता है, तो वो डिफाइंड होता है 0 to 9। 0 to 9 मीन्स 10 डिजिट, 10 बिट्स, और इसके बाद जो 10 के बाद हेक्साडेसिमल में और 6 बिट डिफाइंड होते हैं, वो होते हैं ए के लिए 10, बी के लिए 11, सी के लिए 12, डी के लिए 13, ई के लिए 14 और एफ के लिए 15। मीन्स 0 to 9 एंड ए to एफ, ये डिफाइंड है आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए। इसके बाद आपको इस नंबर सिस्टम का कन्वर्जन पढ़ने के लिए मिलेगा, इस नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। और इस नंबर सिस्टम के कन्वर्जन में आपको सबसे पहले पढ़ने के लिए मिलेगा कि इस बाइनरी नंबर सिस्टम को हम इस ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करें, इस ऑक्टल नंबर सिस्टम को इस डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करें, इस डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करें। और इससे पहले आप लोगों को एक और चीज सीखने के लिए मिलेगा कि जब बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 के लिए डिफाइंड है, तो हम कैसे
चेक करेंगे और देखेंगे कि ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है 0 और 1 है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम ही है, यह ऑक्टल नहीं। इसके लिए एक और चीज आया जिसको बेस या रेडिक्स बोला गया, बेस या रेडिक्स। और ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस या रेडिक्स डिफाइंड किया गया वो 2 मतलब कि इसमें 0 और 1 डिफाइंड है, तो 2 बिट डिफाइंड है, इसलिए 2 डिजिट, तो 2 इसका बेस या रेडिक्स हुआ। अब ऑक्टल के लिए बात करेंगे तो 0 to 7 मीन्स 8, तो इसका जो बेस या रेडिक्स होगा ऑक्टल के लिए वो होगा 8। और इसके बाद डेसिमल का बेस या रेडिक्स की बात करेंगे तो वो होगा 10, और हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो वो होगा 16। मतलब बाइनरी के केस में उसका बेस या रेडिक्स 2 होगा, ऑक्टल के केस में इसका बेस या रेडिक्स 8 होगा, डेसिमल के केस में इसका बेस या रेडिक्स 10 होगा, और हेक्साडेसिमल के केस में इसका बेस या रेडिक्स 16 होगा। अब देखिए इसके बाद देखेंगे हम लोग कि अगर कोई भी डिजिट दिया हुआ है तो क्या वह बाइनरी है या नहीं। उसको सबसे पहले चेक करने के लिए क्या देखेंगे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1010 ये लिखा गया है और इसका बेस दिया गया है 2, तो क्या यह बाइनरी है। तो चेक करेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले यह बाइनरी है या नहीं। तो देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस या रेडिक्स होता है वो होता है 2, तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या इसका बेस 2 है, तो यस। और इसमें डिफाइंड क्या है, तो 0 और 1, तो देखेंगे इसमें 1 भी है, 0 फिर से 1 फिर 0, तो यह बाइनरी है कि नहीं, तो यस यह बाइनरी है। अगर कोई लिखा कि 102 और इसका बेस दिया 2, क्या यह बाइनरी है। तो सबसे पहले देखेंगे जैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम आया मतलब चेक करेंगे कि क्या यह बाइनरी है, मीन्स इसका बेस 2 है, यस 2 तो इसका बेस है। लेकिन चेक करेंगे क्या यह 0-1 के लिए डिफाइंड है, तो देखेंगे 1 तो है 0 तो है लेकिन ये 2 है। जब ये 2 है मतलब कि ये 2 है, इसका मतलब इसका बेस 2 होते हुए भी इसमें जो डिफाइंड डिजिट है वो इसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो क्या यह बाइनरी है, तो नहीं यह बाइनरी नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑक्टल का केस। अगर आपके पास कोई दिया कि 1 2 3 जिसका बेस 8 है, क्या यह ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो चेक करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम मीन्स बेस 8, तो इसका बेस 8 है, यस। क्या ऑक्टल में जो डिजिट डिफाइंड है उसके अंदर में ये आ रहा है, तो चेक करेंगे 0 to 7, 0 to 7 के बीच में 1 है, 2 है, 3 है और इसका बेस 8 है, मतलब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम सही दिया हुआ है। अब इसके बाद अगर कोई लिखा 138 और इसका बेस 8 है, चेक करके देखना है कि क्या यह दिया हुआ जो क्वेश्चन है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम को दिखा रहा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे इसका बेस, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8, यस यहां तक तो सही है कि इसका बेस 8 है, पर चेक करेंगे कि क्या इसमें जो डिजिट डिफाइंड है 0 to 7 क्या इसमें है, तो देखेंगे 0 to 7 मीन्स 1 तो डिफाइंड है, 3 तो डिफाइंड है, लेकिन 7 तक ही ऑक्टल वैलिड है। इसके बाद ये जो 7 के बाद 8 आया है ये इसके लिए इनवैलिड है, मतलब ये दिया गया बेस 8 ऑक्टल के बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर इसके अंदर जो डिजिट डिफाइंड किए गए हैं वो ऑक्टल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये ऑक्टल नहीं है। अब इसके बाद डेसिमल की बात करते हैं। इसके बाद डेसिमल की जब बात करते हैं तो कोई आपसे पूछा, अच्छा आप बताइए 423 जिसका बेस 10 है क्या यह डेसिमल है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखेंगे कि यह डेसिमल है। इसके लिए चेक करेंगे जो कंडीशंस कि क्या इसका बेस या रेडिक्स 10 है, तो देखेंगे इसका बेस या रेडिक्स 10, यस इसका बेस या रेडिक्स 10 तो है। तो इसके बाद देखेंगे कि इस डेसिमल के अंदर क्या डिजिट डिफाइंड है, तो 0 to 9, मतलब इसके अंदर में 0 से 9 तक अगर डिजिट है और बेस 10 है मतलब वो डेसिमल है। तो देखेंगे 4 क्या 0 to 9 के बीच में आता है, यस 2
आता है 3, मतलब ये बेस 10 होते हुए भी ये 423 डिफाइंड है डेसिमल के लिए। अब आपसे कोई पूछ दे कि 43A ये क्या डेसिमल है, तो सबसे पहले चेक करेंगे इसका बेस देखिए ये 10, बेस तो 10 है तो समझ गए कि ये डेसिमल है, लेकिन क्या यह 0 से 9 तक में डिफाइंड है, तो चेक करेंगे। ये 4 तो ठीक है 0 to 9 में डिफाइंड है, 3 ये भी 0 to 9 में डिफाइंड है, लेकिन क्या ये 0 to 9 में है, नहीं, इसलिए ये दिया गया है क्वेश्चन ये जो डेसिमल में बेस होते हुए भी डेसिमल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसके बाद आगे हम लोग देख रहे हैं हेक्साडेसिमल का कंडीशन। अगर लिखा कि BC4 इसका बेस 16 है, क्या यह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे ही नहीं बोल देंगे, सबसे पहले चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या है कि इसका बेस या रेडिक्स 16 होना चाहिए, तो देखेंगे इसका बेस या रेडिक्स 16 है, यस बेस या रेडिक्स 16 होते हुए क्या आप फुलफिल कर रहे हैं इसके डिजिट 0 to 9 मतलब, और A to F क्या डिफाइंड है, B मीन्स 11 इसके अंदर डिफाइंड है। इसके बाद C 12 के लिए डिफाइंड है, और ये 4 भी इसके अंदर में डिफाइंड है, तो ये हेक्साडेसिमल है। मतलब अभी हम लोग सीखे नंबर सिस्टम में बाइनरी बेस या रेडिक्स 2 0 और 1 के लिए डिफाइंड है, ऑक्टल 0 to 7, बेस 8, डेसिमल 0 to 9, बेस 10, हेक्साडेसिमल 0 to 9 एंड A to F बेस 16। और सीखे कैसे चेक करेंगे कि क्या वह बाइनरी दिया हुआ नंबर सिस्टम है वो सही है या नहीं, क्या वो दिया गया ऑक्टल सही है या नहीं, क्या वो दिया गया डेसिमल सही है या नहीं, और हेक्साडेसिमल जो दिया गया है वह सही है या नहीं। यहाँ तक हम लोग इसमें सीखे, और अभी आगे और सीखेंगे, तो आगे आप लोग के लिए सीखने के लिए मिलेगा कन्वर्जन। हम लोग क्या सीखेंगे कन्वर्जन में, चेंज करना। अगर कोई आपसे बोल दे कि ये जो 1010 ये आपको बाइनरी में दिया गया है, तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या वो सवाल दिया वो सही है, तो यस 2 बाइनरी का क्या है, बेस है, इसके अंदर 1010 डिफाइंड है 0 to 1, ये सही है। इसको चेंज करना मतलब हम कन्वर्ट करते हैं अदर नंबर सिस्टम में, तो वो बाइनरी से ऑक्टल कैसे चेंज करेंगे, फिर बाइनरी से डेसिमल कैसे चेंज करेंगे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे चेंज करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसी में आगे कॉम्प्लीमेंट। आगे इस यूनिट में ही जब हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे उसके बाद आपको पढ़ने हैं कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले आपको पढ़ने हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, और ये जो डिफाइंड है वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट वो बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए डिफाइंड है, जो कि आप पीछे पढ़े बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है कैसे चेक किया जाएगा। इसके बाद आपको आगे 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट पढ़ने हैं, ये डिफाइंड है डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए, और आप पीछे में डेसिमल नंबर सिस्टम भी पढ़े, और 15th और 16th कॉम्प्लीमेंट आपको हेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए डिफाइंड है, हेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए डिफाइंड है 15th और 16th कॉम्प्लीमेंट। और ये कैसे निकाले जाएंगे, ये आप जब क्लास आके ऑफलाइन बैच में द पॉलिटेक्निक क्लासेज में पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, या आगे जो वीडियो बनाए जाएंगे उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आप आसानी से अपने सेमेस्टर को क्लियर करेंगे द पॉलिटेक्निक क्लासेज के हेल्प से। द पॉलिटेक्निक क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का सेमेस्टर वाइज तैयारी करवाएगा, जिससे आपका भविष्य और आपके आने वाले भविष्य को एक बढ़िया सा मतलब कि प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, जिससे आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अधिक से अधिक बेनिफिट्स मिले। अब इस कॉम्प्लीमेंट के बाद हम लोग को सीखना है कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट के मेथड से सबट्रैक्शंस कैसे करते हैं, मतलब सबट्रैक्शंस यूजिंग कॉम्प्लीमेंट, जो कि आपको आगे समझाया जाएगा कि हम कैसे सबट्रैक्शंस करते हैं। सबट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट आपको आगे इसी यूनिट में सिखाया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का यूज करके सबट्रैक्शन। जैसे अगर दिया हुआ है कि 48 जिसका बेस 10 है,
तो जैसे ही लिखे आपको समझ में आ गया होगा कि ये 48 10 मतलब डेसिमल है। अब इसको अगर सबट्रैक्ट करना है इसमें से 22, इसमें से सबट्रैक्ट करना है 22 बेस 10, फिर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 22 दिया गया है और ये जो बेस 10 दिया गया तो ये डेसिमल है। तो अगर आपसे लिखा कि सबट्रैक्शन यूजिंग कंप्लीमेंट में इसको आप बनाइए वंस कंप्लीमेंट का यूज करके, कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब लिखा कि इसी को आप बनाइए टूज कंप्लीमेंट का यूज करके, इसी को बनाइए नाइन्स कंप्लीमेंट का यूज करके, इसी को बनाइए टेंस कंप्लीमेंट का यूज करके, इसी को बनाइए 15 कंप्लीमेंट का यूज करके, इसी को बनाइए 16 कंप्लीमेंट का यूज करके। कैसे हम आगे बताएंगे ये सब सारे सवालों का जवाब कि कैसे इसको सबट्रैक्ट करेंगे यूजिंग कंप्लीमेंट के हेल्प से। और आपके आने वाले सेमेस्टर्स एग्जाम में इससे भी सवाल बहुत ज्यादा डिजाइन किए जाते हैं और आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी सबट्रैक्शन यूजिंग कंप्लीमेंट से सवाल डिजाइन किए जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बाद आपको इसी में आगे पढ़ने हैं बीसीडी कोड के बारे में, बीसीडी कोड के बारे में आगे पढ़ने हैं। फिर आपको कन्वर्जेंस में ही पढ़ने हैं ग्रे कोड के बारे में। इसके बाद एक्सेस 3 कोड के बारे में पढ़ने हैं इसी यूनिट्स में, ठीक है। और ये सब के बाद भी कि कैसे हम बाइनरी से ग्रे में चेंज करते हैं और इस ग्रे को कैसे बाइनरी में चेंज करते हैं, इसके बाद एक्सेस 3 कोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब हम यूनिट फर्स्ट जब कवर कर लेंगे तब यूनिट सेकेंड। अब यूनिट सेकेंड्स में आपको क्या पढ़ने हैं, तो यूनिट सेकेंड में अब आपको पढ़ना है बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। आप जब थर्ड सेमेस्टर में थे लेकिन कोरोना की वजह से आप जैसे तैसे, लेकिन द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपको ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश हर बार इस कोरोना के वैश्विक महामारी में भी कोशिश की और आज भी आपके साथ द पॉलिटेक्निक क्लासेस जुड़ा हुआ है। और उस टाइम थर्ड सेमेस्टर में आप ढेर सारे ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग के सीट में लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़े होंगे। उसमें पढ़े होंगे कि हम लोग नॉट गेट कैसे बनाएंगे, उसमें आप लोग पढ़े होंगे एंड गेट कैसे बनाएंगे, उसमें आप लोग पढ़े होंगे और गेट कैसे बनाएंगे। ये जो 3 गेट्स हैं ये आपको बेसिक गेट के अंदर आते हैं। ये जो गेट हैं ये बेसिक गेट के अंदर आते हैं और उसमें आप लोग सिर्फ डायग्राम बनाए होंगे और इसका ट्रूथ टेबल बनाए होंगे। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना ही होते क्या है और उसमें ट्रूथ टेबल इस पे वर्क कैसे कर रहे हैं, जब 0 1 अप्लाई किए जा रहे हैं कैसे इन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे इसको एंड कर रहे हैं और कैसे इसमें और ऑपरेशन हो रहे हैं। इसके बाद आपको इसी के बाद पढ़ने हैं एंड के बाद फिर नैंड गेट पढ़ने हैं आपको। इसके बाद आपको पढ़ने हैं नॉर गेट, इसको यूनिवर्सल गेट के अंदर रखा गया, इसको यूनिवर्सल गेट के अंदर रखा गया। और फिर से एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट पढ़ने हैं आपको जिसको स्पेशल गेट के अंदर रखा गया। और ये सब गेट पढ़ेंगे हम लोग, इसमें ट्रूथ टेबल देखेंगे कैसे ऑपरेट करेंगे। और इसके साथ इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हम नैंड गेट अगर कितना लगाएंगे कि एक एंड गेट बन जाएगा, कितना हम नॉर गेट लगाएंगे कि और गेट बनेगा, ये सब भी हम इसमें पढ़ेंगे कि एंड नैंड गेट का यूज करके एंड गेट कैसे बनाएंगे, एंड गेट और नॉट गेट का यूज करके नैंड गेट कैसे बनाएंगे। ये सब इंटरेस्टिंग पॉइंट भी हम इस लॉजिक गेट्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद इसी सेकंड यूनिट्स में आप लोगों को पढ़ने हैं, इसी सेकंड यूनिट्स में आप लोगों को पढ़ने हैं बुलियन अलजेब्रा, जिसमें आप लोगों को सिंप्लीफिकेशंस पढ़ने होते हैं। इसमें सिंप्लीफिकेशंस पढ़ने हैं जिसमें डिमोर्गन्स लॉ, कुछ लॉ पढ़ने हैं जिसमें डिमोर्गन्स लॉ पढ़ने हैं, एसोसिएटिव लॉ पढ़ने हैं, इसी में आपको ड्यूलिटी प्रॉपर्टी पढ़ने हैं,
और इन सबों का यूज करके हम बुलियन अलजेब्रा को सोल्व करेंगे। मतलब बहुत बड़े एक्सप्रेशंस को हम सोल्व करके इन सब लॉ का यूज करके छोटे छोटे मतलब एक्सप्रेशंस में लाएंगे। तो इसमें हम लोग बुलियन अलजेब्रा का यूज करेंगे और इसी में हम लोग जब थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे तो बुलियन फंक्शन को सोल्व करेंगे, वो भी के मैप से। ठीक है, इसमें हम लोग को के मैप के बारे में पढ़ने हैं थर्ड यूनिट में। और इस थर्ड यूनिट में के मैप के साथ नैंड और नॉर गेट का भी यूज करके हम कैसे बुलियन अलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इस बुलियन फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इस सेकेंड थर्ड यूनिट्स में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जब फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे तो डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ने हैं। इस फोर्थ यूनिट में हमको डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ने हैं, जिसमें आपको पढ़ने हैं टीटीएल, ट्रांजिस्टर लॉजिक के बारे में, फिर से पढ़ने हैं आरटीएल, फिर पढ़ने हैं ईसीएल। ये सब आपको डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि आईसीज के बारे में पढ़ने हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो ये सब आपको फोर्थ यूनिट में पढ़ने के लिए मिलेगा। और इसके बाद आप जब फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक के बारे में आपको फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा एडर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाफ एडर, फिर पढ़ेंगे फुल एडर, फिर इसी में पढ़ेंगे सबट्रैक्टर, इसमें पढ़ेंगे हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर। और इसमें हम लोग मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे, डी मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे। और इसी में हम लोग इनकोडर भी पढ़ेंगे और डिकोडर भी पढ़ेंगे। मतलब ये जो फिफ्थ यूनिट है, इसमें फिफ्थ यूनिट में कॉम्बिनेशनल लॉजिक में हम लोग पढ़ेंगे हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, फिर से मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर। और इसके बाद ये सिक्स्थ यूनिट मल्टी वाइब्रेटर। और एक चीज का ध्यान आप लोग रखिएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो 1 है, आप जैसे ही 6 सेमेस्टर में जाइएगा तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 पढ़ने के लिए मिलेगा, जो जिनका ये सारा चीज बेस पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो उनको 6th सेमेस्टर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ 6th सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट में मल्टी वाइब्रेटर को पढ़ने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और इस मल्टी वाइब्रेटर में हम लोग पढ़ेंगे मल्टी वाइब्रेटर क्या है। इसमें जो 3 टाइप्स हैं, ए स्टेबल, मोनो स्टेबल और फिर बाई स्टेबल के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें सीखेंगे कि कैसे जो फर्स्ट यूनिट का सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि ट्रांजिस्टर का जो कट ऑफ सेचुरेशन रीजन है, इसमें भी पढ़ेंगे और ये लॉजिक गेट्स में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट यूनिट में आपको पढ़ने हैं शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर, जिसमें हम लोग रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, काउंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसी में हम लोग डेटा ट्रांसफर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे, जिसमें सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के अंदर रखा गया है। और ये आपके सिर्फ सेमेस्टर एग्जामिनेशन व्यू से ही नहीं, बल्कि ये आपको कंपटीशन व्यू से भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसको देखना है कि सच में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंपटीशन व्यू से, तो आप कुछ पीछे ईयर्स के कॉम्पिटेटिव सवाल को जब देखिएगा तो ये फर्स्ट यूनिट से आपको 2-3 सवाल पर ईयर मिल जाएगा। सेकेंड, थर्ड, ये सारे यूनिट से आपको सवाल पढ़ने के लिए मिल जाएगा। इसलिए आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि आपका सेमेस्टर और इसके बाद 6 सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 पढ़ना है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि जब आप पास आउट होने के बाद कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाएगी। तो इसी के साथ और इस सिलेबस के इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों से एक बार और कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस में ऑफलाइन बैच
4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करें। आप लोग इन सारे सिलेबस के हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को पढ़े, समझे और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताएं, यहाँ आए और पढ़ें। थैंक यू।